वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम उमेश शर्मा है एंड आई एम ए प्रोफेसर ऑफ थियरी सब्जेक्ट्स इन पंकज क्लासेस, द नंबर 1 क्लासेस इन जोगेश्वरी। अब जैसा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूं, नाम तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, उमेश शर्मा। मैं 1992 से टीचिंग प्रोफेशन में हूं, यानी कि 28 इयर्स का, कितने वर्षों का? 28 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 28 वर्षों से मैं थियरी सब्जेक्ट्स सिखा रहा हूं। पंकज क्लासेस में मुझे सिखाते हुए तकरीबन 20 साल के आसपास का समय हो गया है। आई हैव बीन टीचिंग somewhere around 20 years in पंकज क्लासेस। पंकज क्लासेस में मैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस यानी कि एसपी का सब्जेक्ट सिखाता हूं इन FYJC एंड SYJC यानी कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में। FY बीकॉम में बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाता हूं और TY बीकॉम में मैं मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिखाता हूं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इतने वर्षों से पंकज क्लासेस के साथ रहा हूं, थियरी सब्जेक्ट्स सिखा रहा हूं, वेल एक्सपीरियंस्ड हूं। ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। अब पंकज क्लासेस के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते ही हैं, नंबर 1 क्लासेस है जोगेश्वरी में। और ये हमारा पिछले कई वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आसपास की जितनी भी कॉलेजेस हो, चाहे वो अरविंद गंभीर कॉलेज हो, चाहे वो IY यानी कि इस्माइल यूसुफ कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी दूसरी आसपास की जितनी भी कॉलेजेस है, हम बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। बेहद कंसेशनल रेट पर हम फीस रखते हैं और अच्छी क्वालिटी की टीचिंग। और सिर्फ मेरा ही नहीं है कि मैं 28 इयर्स का एक्सपीरियंस रखता हूं, हमारी जो टीम ऑफ प्रोफेसर्स है, वो टीम के अंदर जितने भी प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो अकाउंट्स के प्रोफेसर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर हो, चाहे मैथ्स के प्रोफेसर हो, all are well experienced professors. So we have a very good team for the development of the student. अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था, आई एम ए टीचर ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, यानी शॉर्ट में इसको SP कहते हैं। थोड़ा सा आपको इस सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का मैं आइडिया दे देता हूं। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या SP एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट को ऑफर किया जाता है एंड इट इज एन ऑप्शन फॉर मैथमेटिक्स या मैथ्स। यानी कि 11th स्टैंडर्ड में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं। अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आएगा, जो कंपलसरी है यदि आप कॉमर्स ले रहे हैं तो। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आएगा। 2 लैंग्वेजेस आपको कंपलसरी रहेगी, यानी कि इसमें फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज हिंदी या मराठी, जो भी आप चॉइस करते हैं वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है सेकंड लैंग्वेज में। ये तो आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट, या कहूं तो 4 कंपलसरी है, 5वां लैंग्वेज को आपको ऑप्शन दिया जाता है और 6th सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ऑप्शन के रूप में दिया जाता है। यानी जो बच्चा मैथ्स नहीं लेना चाहता है, जिसे मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है, या जो मैथ्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता है, वो बच्चे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट है। कई बच्चे अपने मन से इसे चॉइस करते हैं क्योंकि आगे चल करके जब वो प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहेंगे
तब ये एसपी उनके काम में आएगा। 11th और 12th में सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस पढ़ने के बाद यदि आप 12th के बाद एक सीए का ऑप्शन है, सीएस, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और सीएस यानी कि कंपनीज सेक्रेटरी। आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे कंपनीज सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं। सीए के लेवल के ही बराबर में आता है ये कोर्स भी। एक तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बना जा सकता है, दूसरी तरफ कंपनीज सेक्रेटरी बना जा सकता है। अब आप इस फास्ट डेवलपिंग वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर देखें तो कितनी सारी कंपनियां खुल रही है, और कानून के मुताबिक हर कंपनी के पास एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी है। यानी कि आने वाले समय में कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड बहुत बढ़ेगी, और यदि आपने 11th और 12th में सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस करके रखा है तो आपको यह कोर्स थोड़ा आसान हो जाएगा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस की वजह से। यानी कि इट विल बी इजी फॉर यू टू परस्यू योर कोर्स ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी और सीएस। और इस वजह से बहुत सारे बच्चे मैथ्स की बजाय सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस को प्रीफर करते हैं। ये सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस बेसिकली सब्जेक्ट क्या है? एकदम सिंपल है। सेक्रेटरी का जो काम है वो काम क्या होता है और कैसे किया जाता है, ये ही सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में सिखाया जाता है। तो यदि आप आगे चल करके सीएस का कोर्स करेंगे तो उसमें जो सिखाया जाएगा वो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस से ही जुड़ा हुआ होगा, जिसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। सो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस डील्स विद द प्रैक्टिसेस और डील्स विद द वर्क एंड फंक्शंस ऑफ ए सेक्रेटरी। इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये 2 वर्षों में डिवाइडेड है, FYJC एज वेल एज SYJC। कुछ चीजें आपको 11th में सिखाई जाएगी और बाकी की चीजें आपको 12th में सिखाई जाएगी। सो आपको थोड़ा सा 11th के एसपी का आपको आइडिया दे दूं कि ये जो है ना, ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या एसपी की। सभी कॉलेजेस यही टेक्स्ट बुक यूज करती है और 12th में भी वैसा ही हो गया है। अब इस टेक्स्ट बुक को अगर आप देखेंगे तो आपको इंडेक्स नजर आएगा। इस इंडेक्स में आपको तकरीबन 12 चैप्टर्स नजर आएंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू विल फाइंड 12 चैप्टर्स। अब मैं आपको इन 12 चैप्टर्स का आइडिया दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में साल भर में मुझको क्या सिखाया जाएगा और ये मेरे किस काम का है, आगे मुझे ये कैसे काम में आएगा। वेल, इसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी के ऊपर है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस के दिमाग में सेक्रेटरी की एक बहुत ही बदनाम छवि है। उन्हें ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी मतलब किसी का असिस्टेंट होना, बट ऐसा नहीं है। कंपनी में जो सेक्रेटरी काम करता है बहुत ही सम्माननीय पोजीशन, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। अच्छी सैलरी ड्रॉ करता है, बहुत रिस्पेक्ट है, और कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सेक्रेटरी साइन करता है। यहां तक कि कंपनी जो शेयर्स इशू करती है कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर भी कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। आप देखें, करेंसी नोट के ऊपर प्रधानमंत्री का सिग्नेचर नहीं है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है। उसी तरीके से कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी से सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है सेक्रेटरी की। तो सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, सेक्रेटरी का डेफिनेशन, और ये सेक्रेटरी का जो प्रोफेशन है उसकी शुरुआत कहां से हुई। प्राचीन समय से, एंशिएंट टाइम से राजा महाराजाओं को सेक्रेटरी की आवश्यकता पड़ती थी।
बहुत पीछे जाने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम अगर 500-600 साल पीछे जाएं तो आपने अकबर के बारे में सुना होगा, जिसके पास राइट हैंड के रूप में एक सेक्रेटरी था बाय द नेम ऑफ बीरबल। तो राजा महाराजाओं के समय से सेक्रेटरी का प्रोफेशन चला आ रहा है। तेनालीरामन का नाम सुना होगा, चाणक्य का नाम सुना होगा, ये सब प्राचीन काल के सेक्रेटरी है जो राजाओं को सलाह देते थे और राजा इनके कहे के मुताबिक अपने राज्य को चलाते थे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। आज कंपनीज सेक्रेटरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीगल एडवाइस देता है, फाइनेंशियल एडवाइस देता है और अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। तो सेक्रेटरी का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। बेहद प्राचीन काल से यह प्रोफेशन चला आ रहा है। महाराष्ट्र की सभ्यता में जो पेशवाज हुआ करते थे, उनके दरबार में भी सेक्रेटरी हुआ करता था, जिन्हें चिटनीस के नाम से जाना जाता था, जो हिसाब किताब का काम करता था। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी का मीनिंग, सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या होता है, आपको सिखाएंगे। सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या होते हैं, सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है, एक अच्छा सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये आपको सिखाया जाएगा। और सेक्रेटरी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेक्रेटरी वो भी होता है जो किसी बेहद बिजी इंडिविजुअल के लिए काम करता है, यानी कि जो कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति है जिसके पास छोटे मोटे काम करने का समय नहीं है, वो भी सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, जिसे हम पर्सनल सेक्रेटरी या पीए कहते हैं। सेक्रेटरी किसी संस्था के लिए भी काम करता है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज कौन कौन से हैं ये आपको सिखाएंगे। सो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से सेक्रेटरी की जानकारी देगा। फिर उसके बाद में आपके सिलेबस में जो है आएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। व्हाई? बिकॉज जितने भी प्रकार के सेक्रेटरीज हैं उनमें सबसे पॉपुलर सेक्रेटरी जो है वो है कंपनीज सेक्रेटरी, और इसी वजह से आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में सिखाएंगे कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस तरह से काम करती है। सो इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, टाइप्स में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का क्या फर्क होता है वो फर्क सिखाया जाएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि इस कंपनी के अंदर मेन कर्ता धर्ता जो होता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, सीईओ, उसको हेल्प करता है सेक्रेटरी, कंपनी चलाने में मदद करता है। आज मुकेश अंबानी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चला रहा है, उसको भी सलाह की जरूरत होती है, और ये सलाह कौन देता है? कंपनी से सेक्रेटरी, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है, उसके पास कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज है, उसके पास फाइनेंस का नॉलेज है, उसके पास एमबीए की डिग्री। कई कंपनी से सेक्रेटरी ऐसे होते हैं जो सीएस का कोर्स करने के साथ साथ एमबीए का कोर्स भी करते हैं, यानी कि उन्हें मैनेजमेंट की भी जानकारी होती है। फिर इसके बाद में तीसरा चैप्टर जो है दैट इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे शुरू किया जाता है, क्योंकि एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करना कोई खेल का काम नहीं है। उसे स्टार्ट करने के लिए एक लेंदी प्रोसीजर होता है, 4 अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है यदि आप एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी का प्रमोशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन, फिर कंपनी का कैपिटल, और कैपिटल रेजिंग स्टेज के बाद में आता है कमेंस बिजनेस यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करना।
इन चारों स्टेजेस में क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या पेपर वर्क है, रजिस्ट्रार के पास जाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। आगे चल करके अगर आप भी सीएस का कोर्स करते हैं, किसी कंपनी में सेक्रेटरी बनते हैं, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज आपके काम में आएगी। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन परफॉर्मिंग योर फंक्शंस एंड ड्यूटीज। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जॉइंट स्टॉक कंपनी की। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरा है प्रोस्पेक्टस। कोई भी कंपनी को जब शुरू किया जाता है तो इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेंगे तभी रजिस्ट्रार कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा, क्योंकि कंपनी को शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इन 3 डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या क्लॉजेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको बताया जाएगा इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5, मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर बात है, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि करोड़ों का कैपिटल होता है, और ये करोड़ों का कैपिटल कंपनी कैसे कलेक्ट करती है? पब्लिक के पास से कलेक्ट करती है बाय इशूइंग द शेयर्स। जो लोग कंपनी में शेयर्स खरीद करके कंपनी को पैसा देते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स कहते हैं। और शेयर होल्डर कौन है? कंपनी का ओनर है या मेंबर है? क्या है? ओनर या मेंबर। सो मेंबर का मतलब क्या होता है? कंपनी में शेयर होल्डर या मेंबर बनने के बाद आपके क्या अधिकार हैं, यानी कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द मेंबर। मेंबरशिप कैसे मिल सकती है, मेंबरशिप कैसे खत्म हो सकती है, उसके बारे में चैप्टर है। लीगल प्रोविजंस यानी कि कानूनी नियम के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर अगर आप देखेंगे जो है 6th चैप्टर, that is about managerial, key managerial positions in joint stock company। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों लाखों शेयर होल्डर होते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। वे लोग कंपनी को मैनेज नहीं करते हैं। कंपनी को मैनेज करने के लिए ये शेयर होल्डर या मेंबर्स डायरेक्टर्स को चुनते हैं। ये डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, इनके बारे में आपको सिखाया जाएगा। दैट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 कंपनी मीटिंग्स के ऊपर है, जिसमें सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि मीटिंग्स का मतलब क्या होता है और कंपनी में कौन सी अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स रखी जाती है। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे हजारों शेयर होल्डर है और कई डायरेक्टर्स हैं। सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता, मिलके डिसीजन लिया जाता है। और जाहिर बात है, मिलके डिसीजन लेने के लिए मीटिंग रखी जाती है। कुछ मीटिंग कानूनी नियमों के अनुसार कंपलसरी होती है, कुछ मीटिंग जरूरत के अनुसार रखी जाती है। तो मीटिंग का मतलब क्या है और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, और इन मीटिंग्स को बुलाने के लिए या कंडक्ट करने के लिए क्या लीगल प्रोविजंस हैं, यानी कि क्या कानूनी नियम है, उसके बारे में सिखाया जाएगा। आज मीटिंग में मैं कोई प्रस्ताव रखता हूं तो उसको मोशन कहते हैं। उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा यानी कि डिस्कशन होता है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद अंतिम निर्णय यानी कि फाइनल डिसीजन लिया जाता है, जिसको हम रेजोल्यूशंस कहते हैं। मोशंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस कौन कौन से हैं, रेजोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस कौन कौन से हैं, कैसे उन्हें पास किया जाता है, वोटिंग क्या होती है, कौन कौन से अलग अलग मेथड्स से मीटिंग के अंदर वोटिंग किया जाता है, सारे नियम कायदे कानून सिखाए जाएंगे, जो कि अगर आप आगे चल करके सेक्रेटरी बन गए तो ये मीटिंग कंडक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। So if you become a company secretary, it is your job to conduct the meetings as per the legal provisions। तो आपको ये सारे नियमों का पता होना चाहिए और वही ये आपके काम में आएगा। बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपके काम का है।
मीटिंग्स के बाद एक आखिरी हिस्सा जो है ना, वो बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर है। आज की दुनिया में वही कामयाब है जो अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है, और बिजनेस में तो कम्युनिकेशन के स्किल्स बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अगर आप कोई भी जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसके अंदर एक चीज आपको जरूर मिलेगी, कैंडिडेट मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि कैंडिडेट के पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। कहते हैं ना कि जिसकी वाणी में दम है, जिसकी आवाज में जोर है, जिसके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है, वो दुनिया को जीत सकता है। यू कैन विन द वर्ल्ड विथ योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर मेरा बोलने का स्किल अच्छा है तो मैं सामने वाले को कैसे भी करके बॉटल में उतार सकता हूं, मैं उसके दिल को जीत सकता हूं, मैं उसकी सोच को बदल सकता हूं। एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। इसी कम्युनिकेशन स्किल्स में कम्युनिकेशन का मीनिंग कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर राइटिंग, क्योंकि सेक्रेटरी के एक बेहद महत्वपूर्ण फंक्शन में से एक फंक्शन आता है कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार करना। तो ये जो चैप्टर है उसमें बेसिकली आपको पहले कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस का थियरी सिखाया जाएगा कि एक अच्छा बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि आप आगे चल करके सीएस नहीं करेंगे, लेकिन मान लो फिर भी अगर आप नहीं करते हो तो आप कोई ना कोई व्यवसाय तो करोगे, कोई ना कोई बिजनेस करोगे, कहीं ना कहीं जॉब तो करोगे। आपको लेटर तो लिखना पड़ेगा और वहीं आपको ये काम में आएगा, क्योंकि इस थियरी वाले चैप्टर के बाद और 3 चैप्टर जो है ना जिसमें आपको लेटर्स लिखना सिखाया जाएगा। सेक्रेटेरियल कोरेस्पोंडेंस विद डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स को लिखे जाने वाले लेटर्स, सेक्रेटेरियल कोरेस्पोंडेंस विद बैंक्स यानी कि बैंक में लिखे जाने वाले लेटर कैसे लिखे जाते हैं, सेक्रेटेरियल कोरेस्पोंडेंस विद इंश्योरेंस कंपनी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी में लेटर कैसे लिखे जाते हैं। वास्तविकता में आपको लेटर राइटिंग आएगा, और ये लेटर राइटिंग चाहे आप सेक्रेटरी बनो या ना बनो, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम का है। सो माय फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग कि ये जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल बेस्ड है। क्या है? प्रैक्टिकल बेस्ड। और प्रैक्टिकल बेस्ड होने की वजह से आने वाली लाइफ में ये आपको काम में आएगा। चाहे आप सीएस का कोर्स करके सेक्रेटरी बने या ना बने, बैंक में जॉब करोगे तो भी नियम कायदे कानून आने चाहिए, लेटर राइटिंग आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता आना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी में काम करोगे, खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, अरे कुछ भी करोगे ना, ये काम में आएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और यही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत काम का है ये। 11th और 12th में आप इसके जरिए अच्छा स्कोरिंग भी कर पाएंगे, और अच्छा स्कोरिंग करने के साथ साथ जो है आपको आगे चल करके अगर आप सीएस का कोर्स करते हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करते हो, वहां पर भी आपको ये काम में आएगा। ओके, सो मैं अपना आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट और जरूरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हर तरफ कोरोना की महामारी फैली हुई है। एक सिंसियर रिक्वेस्ट मान करके कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकले। इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं है, और जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनके भी रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं। किसी का पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव, कोई सर्टेनिटी नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।